नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबका का फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोगरे प्लांट या जस्मिन प्लांट या फिर हम इसे मोतिये के प्लांट कहते हैं। इसकी खुशबू से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ होंगे। इसकी फ्रेगरेंसेस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार होती है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपने घर पे 2 पौधे मोगरे के प्लांट लगाते हो तो इसकी खुशबू आपके घर पे पूरी बिखेर देगी। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। देन इसकी खुशबू आपके आसपास लगभग 30 से 35 मीटर तक इसकी फ्रेगरेंसेस फैलती है। तो इससे आपके आसपास पड़ोसियों भी आपको तारीफ़ किए बिना नहीं रुकेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू होती है। और ये रात में इसकी पंखुड़ियाँ खिलती है। फूलों की जो बड होती है वो रात में अक्सर इसकी पंखुड़ियाँ खिलती है। उस समय तो खुशबू और भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। तो आप इस मोगरे प्लांट को लगा सकते हैं। दोस्तों, आज हम मोगरे प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप मोगरे के पौधे के ऊपर बहुत ही अच्छी मात्रा में, मतलब पूरे पौधे के ऊपर भर भर के आपके फ्लावरिंग करेंगे। इसके बारे में आज हम काफ़ी डिटेल के साथ शेयर करेंगे। साथ में जानेंगे कि कौन सी खाद हमें ऐड करनी है, कौन सी फर्टिलाइज़र हमें ऐड करनी है, जिससे हमारे मोगरे के पौधे के ऊपर गर्मी के सीज़न में लगभग 3 महीने तक इसके फूल जो होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े और भर भर के फूल आएंगे, जो कि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होगी और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार होती है। दोस्तों, इसकी केयर करना भी बहुत ही सिंपल है। अधिक हमें केयर करने की इसमें ज़रूरत भी नहीं होती है। सिंपल सी खाद है, सिंपल सी मेथड्स है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पूरे प्लांट के ऊपर पूरे भर भर के इस तरह से फ्लावरिंग आते रहेंगे। और साथ में दोस्तों, बहुत से मेरे प्यारे दोस्तों के सवाल या फिर शिकायतें भी होती हैं मोगरे प्लांट के ऊपर कि डिफरेंट डिफरेंट सवाल होते हैं। जैसे कि किसी के मोगरे की प्लांट सही तरीके से ग्रोथ नहीं करती है, उसके पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। या फिर किसी की जो प्लांट है वो 2 साल के बाद फ्लावरिंग करते हैं, किसी की 1 साल के बाद करते हैं। या फिर किसी दोस्तों की ये जो बडिंग है, आप देख सकते हैं इस तरह के बडिंग खिलते हैं बट वो पूरी तरह से खिल नहीं पाते हैं। मतलब वो बडिंग बढ़ते हैं और फिर वो खिलने से पहले वो ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है। तो इस तरह के तरह तरह के सवाल है। आ, तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप पूरे देखते हैं तो आपको पूरी शिकायतें, आपके मोगरे प्लांट की जो शिकायतें होंगे वो दूर हो जाएंगे। और आपके मोगरे प्लांट भी फिर से ग्रोथ करेंगे और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। कुछ इस तरह से पूरे भर जाएंगे आपके पौधे के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले है हम मोगरे प्लांट की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी होगी पौधे की ग्रोथ कराने में। सबसे पहले मोगरे पौधे की ग्रोथ करने के लिए अगर हम 10 इंच की या फिर 15 इंच के गमले में अगर हम उसे लगाते हैं तो उसे लगभग 2 साल के बाद हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। की रिपोर्टिंग आप समझते होंगे पौधे की, क्योंकि जब गमले में रूट बढ़ती है, उसकी जड़ जब बढ़ जाती है तो वो बॉन्डिंग होने लगती है। बॉन्डिंग होगी तो उसकी रूट हमें थोड़ी बहुत कट करनी होती है। और साथ में उसकी ऊपर की जो कुछ ब्रांचेस होती है, पुरानी ब्रांचेस, उसे हमें कट करनी होती है। तभी उस पौधे में नई ब्रांच निकलती है और नई ब्रांच के ऊपर ही फ्लावरिंग आते हैं। तो गर्मी सीजन आने से पहले इस पौधे को हमें रेडी करनी होती है। रेडी होने के लिए हम इसे पौधे को हर साल रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर 2 साल में हम इसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने का समय जो बेस्ट सीज़न होगी वो बाहर के मौसम, मतलब समर सीजन, फरवरी में आप इसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं, इसकी मैं रूट बॉल बाहर निकालता हूँ और कुछ रूट भी इसकी कटिंग करता हूँ और कुछ पुराने ब्रांचेस भी कट करता हूँ। दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पार्ट 1 वीडियो को हमने इसकी लिंक शेयर कर दी है। सबसे पहले आप हमारी पार्ट 1 वीडियो देखें, जिससे कि पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। पार्ट 1 में आपको पूरी डिटेल के साथ हमने इसकी रिपोर्टिंग के बारे में बात की है, मतलब किस तरह से हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, इसकी थोड़ी जड़ किस तरह से हमें कट करनी है, पुरानी ब्रांच को किस तरह से कट करनी है, तो वो डिटेल के साथ हमने दिखाई है। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखे तो अभी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे रखी है। तो अभी ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी हमने कटाई की थी और फिर से इसकी किस तरह से नई ब्रांच आई और पत्तियां की साइन भी अभी आप देख सकते हैं। नए नए पत्तियां हैं जो कि देखने में काफ़ी ग्रीन लगती है और फ्लावरिंग तो काफ़ी गजब की होती है। तो सही अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए हमें इसे रिपोर्टिंग करनी होती है समय से। फरवरी में आप इसे रिपोर्टिंग कर दें और
फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ इस तरह से होगी और आपके पौधे के ऊपर ये इस तरह से भर भर के फूल आएंगे। साथ में जब फूल आते हैं तो जब ये फूल खिलते हैं, इसकी जब फूल जो खिल के सूख जाती है तब वो आप वहाँ से कट कर दो। ऊपर की ब्रांच से जब आप कट करेंगे, 2 पत्तियां की नोड एरिया जो होती है वहाँ से फ्यूचर में फिर से 2 नई ब्रांचेस निकलती है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी ब्रांचेस हमें जब फूल खिलते हैं तो उसे फिर से किस तरह से कटा करके हमें हटा देनी है। तो फिर से वहाँ से फिर से फूल खिलेंगे और बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल खिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पौधे पूरी बुशी भी हो जाएगी। मोगरे प्लांट की जब पौधे जब बुशी होती है तो उसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। इसलिए हमें मोगरे प्लांट को बुशी बनाने के लिए हमें समय से उसकी पुरानी जो ब्रांचेस होती है उसे हमें कट करनी होती है। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पौधे के ऊपर कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। बुशी बनाने के लिए जब हम पुरानी ब्रांचेस को जब कट करते हैं तो जिस जगह पे हम कट करते हैं उस नोड एरिया के जगह से, जैसे चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जब ऊपर की सिरा जब हमने पिंच की तो आप देख सकते हैं एक यहाँ ब्रांचेस निकली है और एक इस जगह से ब्रांचेस निकल रही है और एक ये भी ब्रांचेस निकली है। तो इस तरह से जब हम पिंच करते हैं तो एक ब्रांच में 2-4 नोड एरिया से नए नए शूट्स निकलती है। इस तरह से पूरे पौधे में जब हम पिंच करते हैं तो ये पौधे पूरी तरह से बुशी होगी और बुशी बनने के बाद पूरी फ्लावरिंग इस तरह से भर जाती है। साथ में हमें ध्यान रखनी है जब ये फ्लावरिंग सूखते हैं, जैसे कि अभी ये बडिंग आप देख सकते हैं, अभी ये खिली नहीं है, ये 2 दिन के बाद ये खिल जाएगी। ये फूल जैसे ही मुरझाएंगे इस जगह से, जैसे ही ये मुरझाती है इसे हमें कट करके हटानी होती है। जैसे ही आप इसे कट करके हटाएंगे तो आप ये देख सकते हैं जिस तरह से इसे हम कट करके हटाएंगे तो ये पत्तियाँ के बीच में जो नोड एरिया होती है ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जब यहाँ से हम कट करेंगे तो ये पत्तियों की साइड से यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी और एक इधर से ब्रांच निकलेगी। तो एक ब्रांच में 2 ब्रांच डेवलप होगी। तो ये इस तरह से सभी पौधे में जब ये पौधे सूखते हैं, ये फूल सूखते हैं तो टाइम टू टाइम हमें पिंच करते जाने हैं, जिससे पूरे गर्मी के सीज़न तक ये फ्लावरिंग करेंगे और इस तरह से लॉन्ग टाइम तक आपकी फ्लावरिंग के ऊपर फ्लावरिंग होते ही रहेंगे। तो ये मेथड्स आपको यूज करनी है। ये मेथड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अगर इस तरह से आप प्रोसेस अपनाते हैं, ये मेथड्स आप अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए आपके मोगरे के प्लांट पर पूरे गर्मी लगभग 3 महीने तक इसमें फ्लावरिंग खिलेंगे। चौथी जो बात हमें ध्यान रखनी है, इस पे माइट का भी अटैक होता है और कुछ पेस्ट भी जो होते हैं। आप पत्तियाँ जो देख रहे हैं ये आपको बहुत ही साफ़ नज़र आ रही होगी। आप जैसे ही देखेंगे कि माइट का जब अटैक होता है तो इसकी बैक साइड पे होती है, इसके रस लगातार वो चूसते हैं तो ये पत्तियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती है और ये खुरबरा थोड़ा सा हो जाएगी। जब आप छुएंगे और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी डिसेप लगेगी, तब आप इसकी बैक साइड पे आप देखेंगे तो बहुत सारे माइट्स का अटैक होता है जो लगातार रस चूसता है, जिससे पौधे स्ट्रेस में आते हैं और कमज़ोर आते हैं, जिसके कारण पौधे के ऊपर जो बडिंग होती है इस तरह से वो सही से खिलते नहीं और वो ड्रॉप हो जाती है। तो आपको ध्यान रखनी है इस तरह से माइट को रोकने के लिए आपको एक माइटीसाइड एक लिक्विड दवाई आती है जिसे इंट्रोपिट कहते हैं। इसके आप 1 ml आप 1 लीटर में डिजोल्व करके पूरे 10 या 15 दिन के बाद एक बार आप स्प्रे करेंगे, जिससे ये आपको माइट से भी निजात पा सकते हैं। और साथ में बीच बीच में आप एक बार इमिडाक्लोप्रिड भी आप 1/2 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके हर 15 दिन के बाद एक बार स्प्रे करेंगे तो ये जो फ्लावरिंग है सभी तरह से खिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं वो अटैक करते रहते हैं, जिससे पौधे थोड़ी हमारे रेस्ट में चला जाते हैं, थोड़ा सा शौक में, जिसके कारण ये जो बडिंग होगी वो सही तरीके से नहीं खिल पाएंगे। तो थोड़ी बहुत आपको पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करनी होगी। और अब हम जान लेते हैं इसमें कौन सी फर्टिलाइज़र हमें ऐड करनी है, जिससे पौधे में फूल भी बड़े बड़े आएंगे और काफ़ी देर तक आएंगे। सबसे पहले 10 दिन के अंतर पे हम ये बनाना पील की लिक्विड डालते हैं। बनाना पील की लिक्विड किस तरह से बनाई जाती है हमारी वीडियो पे ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा। तो ये बनाना पील की लिक्विड 1 गिलास में आपको इसकी लिक्विड 1/2 गिलास लेनी है और 1/2 में इसमें सादा पानी हमें ऐड करनी है। प्लेन पानी जो होती है उस पर हमें ऐड करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसे डालनी है। चलिए इस पर हम आधा ये लिक्विड ले लेंगे और इसमें सादा पानी आधा हम इसमें मिलाएंगे। ये हमारी आधी
देख सकते हैं बनाना पील की लिक्विड है और इसमें हम ये सादा पानी मिला रहे हैं। ये हो गई 1 गिलास और ये रूट को छोड़ के इसके गमले में चारों तरफ हमें डालनी है। चलिए मैं दिखाता हूँ, इस तरह से हमें ऐड करनी है। अब हमें डालनी है मस्टर्ड केक, जो सरसों खल्ली की लिक्विड होती है। ये आप देख सकते हैं, ये लिक्विड आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इतनी ही लिक्विड आपको डालनी है। आप 10 लीटर पानी में ये लगभग 50 ml 10 लीटर पानी में आप इसी तरह से ऐड करके इसे मिला लें और इसकी लगभग इतनी मात्रा दे सकते हैं, मतलब 1 गिलास आप दे सकते हैं। चलिए मैं इसे भी डालता हूँ। और अब चलिए कुछ केमिकल भी हम डालेंगे। केमिकल खाद भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी कम मात्रा में हमें ऐड करनी है। ये हमारी सिंगल सुपर फास्फेट है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और कैल्शियम भी बहुत ही अच्छी मात्रा में ये इस पर मिलती है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिशन भी इस पर होती है। तो ये सिंगल सुपर फास्फेट। और इसमें हम चलिए थोड़ा सा पोटाश डालेंगे। ये आप देख सकते हैं पोटाश, जो रेड कलर में होती है, दानेदार होती है। ये हम दोनों को मिक्सअप करेंगे कुछ इस तरह से और रूट को छोड़ के गमले में चारों तरफ हमें ऊपर मिट्टी में सरफेस एरिया में फैलानी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। इस तरह से आपको पूरी चारों तरफ आपको दे देनी है और मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से मिला करके ढक करके फिर से उसे हमें वाटरिंग करनी है। ये हो गई। अब इसके ऊपर से हम मिट्टी फिर से मिला देंगे। कुछ इस तरह से मिट्टी को मिला देंगे और फिर इसके ऊपर से हमें वाटरिंग कर देनी है। चलिए आपको दिखाता हूँ। इतनी ही खाद इनके लिए सफिशिएंट होगी। अगर आपके पास बोन मील है तो आप बोन मील भी डाल सकते हैं इसमें, या अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल से यही खाद अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत सारे आपके पौधे के ऊपर फूल आते ही रहेंगे। चलिए अब खाद हो गई। अब इसके ऊपर से हमें वाटरिंग कर देनी है। इस तरह से वाटरिंग करके हमें इसे छोड़ देनी है। दोस्तों अब तो खाद की हमने अच्छी तरह से बात कर ली है। अब हमें बात करनी है इसकी धूप की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सनलाइट इसे किस तरह से चाहिए। मैक्सिमम इसे 6 से 8 घंटे के डायरेक्ट धूप चाहिए। अगर आप किसी बरामदे में रखे हैं जहां 1 से 1.5 घंटे धूप आती हो, वहां तो पौधे की ग्रोथ होगी और कुछ इस तरह से पौधे की पत्तियां भी शाइन करेगी, बट पौधे में फ्लावरिंग जो होगी वो पूरे अच्छे से खिलेंगे नहीं। इसलिए धूप की रिक्वायरमेंट, धूप की आवश्यकता इसके हमें पूरी करनी होती है। कम से कम 8 घंटे या 6 घंटे की धूप डायरेक्ट इन्हें चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों आपको ऐसी जगह पे इसे प्लेस करनी होगी। दोस्तों एक और अहम बात, मिट्टी की गुड़ाई हमें करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। हर 15 से 20 दिन के बाद ऊपर की सरफेस एरिया आपको हल्की हल्की 1 इंच की आपको गुड़ाई करनी है मिट्टी के चारों तरफ। इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ी सी क्रश कर देंगे तो वो भुरभुरी हो जाएगी। और वाटरिंग में हमें बहुत ही ध्यान रखनी है। वाटरिंग आपको एकदम देख के करनी है। सरफेस एरिया जब 1 से 1.5 इंच कुछ सूख जाएगी, आपको मिट्टी चेक कर लेनी है। मिट्टी अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 इंच जब मिट्टी सूखती है तभी आपको वाटरिंग करनी है। अदरवाइज आपको पानी हरदम नहीं डालनी है। ये नहीं कि हम पानी दे के मिट्टी को नम करके रखे हैं, सौगी करके रखे हैं, गीला करके रखे हैं। ओवर वाटरिंग आप करते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाएंगे और जो कलियां बनेंगे वो ड्रॉप होंगे, मतलब वो सही खिलेंगे नहीं और गिरने लगेंगे। इसलिए वाटरिंग हमें बहुत ही सोच के करनी है। मिट्टी के ऊपर की सरफेस एरिया पूरी सूख जाएंगे तभी हमें वाटरिंग करनी है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखनी है पानी के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी पार्ट 1 वीडियो देखें और इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी अच्छी तरह से समझ लगेगी कि किस तरह से हम जैस्मिन प्लांट को केयर कर सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो अगर आप पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाएँ और साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद।